He didn't force me. He didn't pay me. We liked each other. We did it because we wanted to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बातें आम हो चुकी हैं कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर बातचीत में इतने आगे निकल जाते हैं कि बहुत कुछ हराम काम कर जाते हैं, जैसा कि ज़ना। ये सब शादी यानी निकाह से पहले हलाल नहीं, तो अगर कोई ऐसे गलत काम करने के बाद निकाह करते हैं तो उनके लिए कोई सज़ा होगी या नहीं, या फिर निकाह भी हो सकता है या नहीं। ऐसा ही एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है और वो साथ में कहती है कि शादी से पहले मैं अपने शौहर के साथ गलत ताल्लुकात रखती थी। तब जब हम ज़ना करते थे तो कोई अफसोस नहीं होता था, लेकिन बाद में जब वो बाहर मुल्क से वापस आए तो हमने शादी कर ली और अब 10 साल हो गए हैं हमारी शादी को हुए। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं इस बात से परेशान हूँ कि शादी से पहले हमने कोई ज़ना की माफ़ी नहीं मांगी। हालांकि शादी के बाद हमने उम्रा और हज भी किया, लेकिन अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगी। क्या हमारा ये निकाह जायज़ है? और अगर ये निकाह नाजायज़ है तो बताएं कि हम क्या करें। After that he came from abroad and married, and we married each other, but I could not remember that I asked forgiveness before marriage. After marriage we both did umrah. If we forgot to repent before marriage, our marriage is invalid. Is it true? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके जवाब में कहा कि अगर पहले माफ़ी मांग ली होती तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन चूंकि माफ़ी नहीं मांग चुके हो तो इससे मुतालिक अक्सर फुकहा का ये कहना है कि तब भी आपका निकाह जायज़ है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है, तो कोई बात नहीं, आपका निकाह भी सही है और कानूनन बच्चे भी आपके ही हैं, यानी हलाल बच्चे हैं। इन फुकहा में इमाम शाफी, इमाम मालिक शामिल हैं। इसलिए तो अक्सर हमारे मुआशरे में ये मसाइल उठते नहीं कि जानी बंदा निकाह नहीं कर सकता। ठीक है, गुनाह कबीरा ही समझा जाता है, लेकिन उस पर कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं लगते कि नेक बंदे से निकाह हराम हो जाता है। Majority of the fuqahas, Imam Abu Hanifa, Imam Malik and Imam Shafi, they said that understood that they have repented, so the marriage is valid and the children are also lawful. But according to Ahmad ibn Hanbal, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इमाम इब्न हम्बल और कई फुकहा का ये कहना है कि अगर कोई भूल जाता है निकाह से पहले माफ़ी मांगना तो तब वो निकाह जायज़ नहीं होगा। अगर अल्लाह से माफ़ी मांग ली हो तो ठीक है, लेकिन अगर निकाह के बाद माफ़ी याद आती है तो तब जायज़ नहीं। असल में ये फतवा इमाम इब्न हम्बल ने कुरान की एक आयत से उठाया है, जिसका मफहूम ये है कि एक जानी लड़का जानी लड़की से ही शादी कर सकता है, या फिर किसी मुशरिक लड़की से। इस तरह जानी लड़की के लिए भी यही असूल है और ईमान वालों के लिए हराम है उनसे निकाह करना। a zani, a man who has committed zina, can only marry another lady who has done zina, or a mushrik, or a mushrika. Similarly, a lady who has done zina can only marry another zani, or a mushrik, or a idolater. अब यहाँ पर गौर करें कि अगर हराम है तो फिर निकाह के बाद अगर माफ़ी मांग भी ली जाए तो ये निकाह तो नाजायज़ था। तो इसके लिए इमाम इब्न हम्बल का हल भी मौजूद है कि माफ़ी मांग लें और दोबारा निकाह कर लें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी फुकहा के नाम लिए। उनके मुताबिक भी ये आयत वाज़े दलील है कि मुसलमान जानी से शादी नहीं कर सकता। अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो ठीक है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, और अगर भूल जाते हैं तो निकाह दोबारा करो। The believers, it is unlawful for the believers to marry them. So based on this, Imam Ahmad ibn Hanbal says that it is haram for a Muslim to marry a zani. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुताल्लिका लड़की को भी ये पैगाम दिया कि मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि इस फतवे को फॉलो कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, बच्चों को अपने वालिद के पास रहने दो और दोबारा निकाह कर लो। इसमें कोई दूसरी सोच न रखो। तुम्हें ज़रूरत नहीं कि दुनिया के सामने जाकर दोबारा निकाह करो, तुम पर लोग शक करेंगे। बस बेहतर है कि अपने वालिद से कहो कि शायद पिछले निकाह में कुछ गलतियाँ हो गई थीं, तो इसलिए मैं निकाह ताज़ा करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। What you can do is that you can remarry with a proper wali, and you don't have to tell the world why you are remarrying, why you are again doing the marriage. You can just say, okay, fine, maybe a first nikah, I think there was some problems, I want to do a new nikah. Do again nikah with the husband, even though you married 10 years back, you come to know late, you do a new nikah, get a qazi,
تو ناظرین آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ زنا بھی کرتے ہیں اور بعد میں نکاح بھی کر لیتے ہیں اور شاید معافی بھی نہیں مانگتے ہوں گے۔ ہم اکثر مسلمان قرآن اور احادیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زنا سے بچائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔